और मैंने अपनी लाइफ से एक चीज़ सीखी है कि कभी भी अपनी ज़िंदगी को दूसरों से कंपेयर नहीं करना चाहिए। जिस तरह हर शख्स के अंदर अपनी एक कहानी होती है ना, इस तरह हर शख्स का सफ़र अलग होता है। इसलिए अपने सफ़र का मुकाबला कभी किसी से नहीं करना चाहिए। आप जैसे भी हैं बेहतरीन है। अच्छा, आज ना फ्राइडे था और आज हमें अपने दूसरे घर जाना था, लेकिन मुझे जाने से पहले सारी ग्रोसरी भी करनी थी, अपने इस घर के लिए भी और अपने दूसरे घर के लिए भी। वहाँ के लिए मैं इसलिए ग्रोसरी कर लेती हूँ क्योंकि वहाँ पर कोई भी देसी स्टोर करीब नहीं है। आने जाने में ही इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैं हर वीकेंड पे ना यहीं से सारी चीज़ें खरीद लेती हूँ और अपने साथ ले जाती हूँ। खैर, मैंने अपनी सारी शॉपिंग कर ली थी, जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, कम से कम 3 घंटे मुझे लगे थे। अब मैंने मीट भी ऑर्डर किया हुआ था, जिसको लेने के लिए मुझे दूसरे स्टोर जाना पड़ना था। मैंने अपने हस्बैंड की रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप मुझे मीट स्टोर पे ले जाएं, तो वो मुझे कहने लगे तुम अपना लाइसेंस क्यों नहीं लेती हो। बात ये नहीं है कि मुझे ड्राइविंग नहीं आती, बात ये है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रूल्स हैं, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है लाइसेंस लेने में। हम मीट शॉप पे आए और यहाँ से हमने मीट पिक किया और हम घर को वापस निकले। घर जाके भी मैंने बहुत ज़्यादा काम करने थे। एक तो मैंने पैकिंग करनी थी दूसरे घर के लिए, और जो भी चीज़ें मैंने ली हुई थी उन सबको मैंने 2 जगह पे डिवाइड करना था। खैर, मैंने घर आके सबसे पहले तो सारी ग्रोसरी अपनी निकाली, इनको 2 जगह पे मैंने डिवाइड किया। इतने में ज़ेन को भूख लग गई हुई थी। लंच बनाने का टाइम तो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं था, तो मेरे पास फ्रोजन फूड पड़ा हुआ था, मैंने ना इसको वही गर्म कर दिया। खैर, इसके बाद मैंने मीट के पैकेट्स बनाए। हर पैकेट पे मैंने नाम लिख दिया था, जो मीट मुझे जिस मकसद के लिए चाहिए था। इसके बाद ना मैंने ज़ेन का सारा खाना पैक कर लिया था कि अगर इसको रास्ते में भूख लगे तो मैं इसको दे सकूं। इसके बाद मैंने सारी अपनी पैकिंग कंप्लीट। अब यहाँ पर रियल टास्क ये था कि जो मीट मैंने खरीद लिया था दूसरे घर लेके जाने के लिए, वो मैं किस तरह से लेके जाऊंगी, क्योंकि 2 घंटे तो जाने में लगने थे और आज गर्मी भी बहुत ज्यादा थी। खैर, मेरे हस्बैंड ने ना एक बकेट ली, उसके अंदर सारा मीट डाला और उसमें ना काफी सारी बर्फ डाल दी ताकि मीट खराब ना हो, और वाकई मीट खराब नहीं हुआ था। खैर, मैंने अपने काम किया, सारा किचन मैंने साफ सुथरा कर लिया था और अब हम घर के लिए भी निकल चुके थे। लंच का टाइम हो रहा था, लेकिन इतना टाइम नहीं था कि हम रास्ते में रुक के कहीं खाना खा ले, क्योंकि अगर स्कूल आवर शुरू हो जाता ना तो 2 घंटे हमें फिर से रास्ते में लग जाने थे। हमने रास्ते में से चिपोटले लिया, खाते हुए गए, बातें करते हुए गए, बहुत मजा आया और आखिरकार हम घर पहुंच गए। जाके एक बार फिर से गाड़ी को अनलोड किया और यहाँ आके पता चला कि अम्मी की एक फ्रेंड और उनके हस्बैंड आ रहे हैं। खैर, मैं जल्दी से अपने रूम में गई, रेडी हुई और रेडी होकर ना जल्दी से किचन में आ गई। खाना वगैरह तो अम्मी और भाभी ने बना लिया हुआ था, मैंने सोचा बाकी जो काम है वो मैं कर लेती हूँ। खैर, मैंने नान गरम किए, खाना गरम किया। इतने में ना मेहमान भी आ गए थे, नमाज का भी टाइम हो रहा था, तो सबने नमाज पढ़ना शुरू की। उतने देर में मैंने सारा खाना लगा दिया था। सबने खाना खाया, खाने के बाद मैंने और भाभी ने मिलकर ना सारों के लिए चाय बनाई। चाय नहीं, ग्रीन टी बनाई सबके लिए, सौंफ वाली। सबको ग्रीन टी और केक सर्व किया, सबके साथ बैठे, बातें शातें की, बहुत इंजॉय किया। इसके बाद मैं और भाभी किचन में आ गए कि चलो हम ना किचन समेट लेते हैं। सारा खाना पैक किया, बाकी सब ना लाउंज में बैठे अपना मैच एंजॉय कर रहे थे और मैं और भाभी किचन में एंजॉय कर रहे थे। तो मेहमान भी होकर चले जाए ना, किचन इतना मैसी हो जाता है, इतनी चीजें बिखर जाती है, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितने लोगों का हमने खाना बनाया है। खैर, जो हाथ पे धोने वाले बर्तन थे वो हाथ से धोए, डिश वॉशर में कुछ बर्तन लगाए, किचन को नीट एंड क्लीन किया। इतने में ना सारे मेहमान भी जा चुके थे। आज का दिन बहुत ज्यादा थका देने वाला था, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा था। बहुत ज्यादा एंजॉय किया, अल्लाह का बहुत ज्यादा शुक्र अदा किया। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।